Hello and welcome to Gamma classes. Dipole in a non-uniform electric field. This is our point of discussion. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा। इसके पहले हम लोग जस्ट देख चुके हैं, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तो उसमें सिर्फ रोटेटरी मोशन होता था, उसमें कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं था। और वो भी रोटेटरी मोशन कब था? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाया था तो उस केस में था। तो इस केस में किस तरह का बिहेवियर आपका जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करेगा जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे पुट किया जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो रहा है? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो ये बॉडी कैसा है? आपका अनकन्फाइंड बॉडी है। और हम लोगों ने डिस्कस इसके पहले कर चुका है कि कभी भी किसी भी अनकन्फाइंड बॉडी में अगर फोर्स लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर पर, एट ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ दूरी पर अगर कोई फोर्स लगता है तो उसके कारण बॉडी में दो टाइप का जो है मोशन होने का संभावना है। एक रोटेटरी मोशन भी हो सकता है, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है। तो दोनों मोशन को हमें जो है डिस्कस करना पड़ता है। तो इसमें बाय द वे ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू पे एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स जो है माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा। तो प्लस क्यू पे फोर्स का जो वैल्यू क्या होगा? क्यू ई वन मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्यों यहाँ पर हमने ई वन लिखा है? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर जो है प्लस क्यू के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा, इसका डायरेक्शन भी कुछ और हो सकता है। तो डायरेक्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ई टू हो जाएगा। ये यहाँ पर फोर्स का वैल्यू ये हो जाएगा। दोनों फोर्स का वैल्यू डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि E1 और E2 का भी वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है। जो फोर्स का वैल्यू ग्रेटर होगा उस फोर्स के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूव करेगा। तो इसमें नेट फोर्स का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसमें नेट फोर्स इसमें काम करेगा। और जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेट फोर्स का वैल्यू कुछ होगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। एक जगह से दूसरे जगह ये चले जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ये किस सेंस में? इसका जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगा था? प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था दोनों फोर्स का, और डायरेक्शन ऑपोजिट था, जिसके कारण एक दूसरे को कैंसिल कर दिए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसके कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन होगा, और नेट, क्योंकि नेट फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑफ द डाइपोल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट। ना तो वो बराबर है, ना ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हिंस से नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल, तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स काम करेगा। तो ये था इसके ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। अब इसमें टॉर्क काम करेगा कि नहीं? टॉर्क इसमें एक्ट करेगा। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, चाहे वो यूनिफॉर्म रहे चाहे नॉन यूनिफॉर्म रहे, और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ एंगल बनाए, कुछ इंक्लाइन डायरेक्शन में रहे, कुछ एंगल बनाएगा, तो उसमें हमेशा उसमें टॉर्क एक्ट करेगा। उस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई। यूनिफॉर्म में हम लोग सिंपल लिखे थे, पी क्रॉस ई रखे थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेटा हम लोग जो है दे दिए। आर आपका जो है ये वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन वेक्टर। कहाँ पे लेना है ये पोजीशन वेक्टर? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, या जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पी के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तब जाके हमें जो है टॉर्क का वैल्यू हमें पता लगेगा। तो टॉर्क इसमें हमेशा रहेगा, यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे, टॉर्क रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिक डाइपोल इंक्लाइन डायरेक्शन में है, कुछ एंगल बना रहा है, तो उसमें टॉर्क उसमें एक्ट करेगा। ओके, तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता लगा? इट विल हैव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट किया जाता है तो उसमें दोनों टाइप का मोशन होगा, ट्रांसलेटरी भी होगा, रोटेटरी मोशन भी होगा। अब हम लोग इसमें एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल या एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के
पैरेलल में पुट कर दे या एंटी पैरेलल उसको रख दे, तो उस केस में क्या होगा? क्या उस केस में टॉर्क काम करेगा? क्या उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा या नहीं होगा? पहला बात तो टॉर्क के बारे में बात करते हैं। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दे या इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रख दे, उसमें कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। टॉर्क का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब भी पैरेलल या एंटी पैरेलल किसी भी केस में रखेंगे तो वो टॉर्क का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि दोनों में फॉर्मूला एक ही था, P क्रॉस E था। तो इसके जब मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। और जैसे ही थीटा का वैल्यू जीरो या 180 डिग्री होगा तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ओके, तो टॉर्क का वैल्यू तो जीरो हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि नहीं। ट्रांसलेटरी मोशन, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल के लिए जो है डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है दोनों को पैरेलल रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायरेक्शन है। माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ। और एक एक्स्ट्रा और डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि इस साइड अगर कोई पॉइंट है तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक होगा कंपेयर टू ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के कंपेयर में राइट साइड पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक है। ओके, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इस साइड यहाँ पे कुछ प्लस साइन होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी के कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की तरफ है। तो ये प्लस है और इधर प्लस है, तो दोनों को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? इस राइट साइड में डायरेक्शन हो जाएगा। तो प्लस क्यू पे जो है फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F1, और ये राइट साइड में है। माइनस क्यू पे क्या होगा? ये माइनस क्यू जो है प्लस की तरफ जो कुछ अट्रैक्टेड होना चाहेगा, तो इसका जो है F2 का जो है डायरेक्शन जो है लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो F1 और F2 में जो है किसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा? हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, राइट साइड में जो है फील्ड का जो है स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर F1 का वैल्यू अधिक हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या हो जाएगा? QE1 जो भी हो जाए आपका ये, और यहाँ पर जो है आपका ये QE2 हो जाएगा। E1 का वैल्यू जो है E2 के कंपेयर में अधिक है, तो इसीलिए जो है F1 का वैल्यू अधिक होगा। F1 जो है F2 से अधिक हो रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसमें नेट फोर्स इसमें काम करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये मूव करेगा किधर? राइट की तरफ। ट्रांसलेटरी मोशन होगा राइट डायरेक्शन में। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे दोनों फोर्स का वैल्यू सेम था, एक राइट की तरफ काम कर रहा था, एक लेफ्ट की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम था, ऑपोजिट डायरेक्शन था वो, जिसके कारण कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहां पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा और डायरेक्शन नेट फोर्स का किधर होगा? राइट की तरफ। तो इस पॉइंट को कैसे समराइज करें? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में हो और ये डाइपोल मोमेंट भी राइट डायरेक्शन में हो, या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होगा, एंड देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं। व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू A, आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की तरफ और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब ये माइनस क्यू यहां पर आएगा, प्लस क्यू यहां पर आएगा, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड आपका ये राइट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड को जनरली हम लोग लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, माइनस क्यू पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये राइट की तरफ है, तो कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस साइड होगा। जब पॉजिटिव साइड इस साइड होगा तो माइनस क्यू पॉजिटिव की तरफ जो है अट्रैक्ट होना चाहेगा, तो माइनस क्यू पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। फोर्स ऑन माइनस क्यू ये लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, और प्लस क्यू में जो है फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू राइट डायरेक्शन में हो जाएगा।
अब इस दोनों फोर्स में देखना है किसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा, किसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा। सिंपल सा बात है, फोर्स ऑन माइनस क्यू का जो है मैग्नीट्यूड अधिक होगा, क्योंकि इस राइट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अधिक है। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस क्यू पे फोर्स का वैल्यू अधिक होगा। जब ये फोर्स का वैल्यू अधिक होगा कंपेयर टू दिस वन प्लस क्यू के कंपेयर में, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर मूव करेगा, लेफ्ट के तरफ जो है मूव करेगा। तो इसी पॉइंट को डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट के तरफ हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग समराइज कैसे करें, व्हेन ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट के तरफ है और ये डाइपोल मोमेंट लेफ्ट के तरफ है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है या बोलिए एंटी पैरेलल है, और जनरली डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड होता है। तो उस केस में नेट मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा, और देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन तो होना ही है क्योंकि उसमें जो है नेट फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखें, जब पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जब पैरेलल है तो नेट आपका जो है मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ होगा, लेकिन जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है तो नेट मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो इस दोनों हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है दो पार्ट में दो जगह पे रखें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग रखें, और दोनों के बारे में स्टडी किए। दोनों के बारे में जरा देखते हैं क्या क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक जगह एक पॉइंट पे हम लोग जो है इसे डिस्कस करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने देखा इसमें नो ट्रांसलेटरी मोशन, कोई ट्रांसलेटरी मोशन उसमें होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि दो अपोजिट फोर्स जो है आपका, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, उसका लोकेशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें ट्रांसलेटरी मोशन हमेशा होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंक्लाइंड रहे, चाहे वो पैरेलल रहे, चाहे वो एंटी पैरेलल रहे, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू पे जो फोर्स जो लग रहा है वो इक्वल भी नहीं है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी नहीं है। दे आर नाइदर इक्वल नॉर ऑपोजिट, सो देयर विल बी ऑलवेज द ट्रांसलेटरी मोशन, उसमें हमेशा ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो एक तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। दूसरा चीज हम लोग जो है ये डाइपोल मोमेंट टॉर्क आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कब होगा आपका ये, जब ये इंक्लाइंड रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसमें टॉर्क एक्ट करेगा, और उस टॉर्क का फार्मूला क्या था, P क्रॉस E, सिंपल हम लोग जो है यूज कर दिए। इसमें भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब वो इंक्लाइंड है तो उस केस में वो टॉर्क उस पर एक्ट करेगा, और उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, पोजिशन वेक्टर ऑफ ई का पोजीशन वेक्टर, और ई का पोजीशन वेक्टर क्या लेना है आपको, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमें लेना है आपका। तो टॉर्क, ये दोनों में एक तरह का सिमिलरिटी है, जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इंक्लाइंड है या कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो हमेशा उसमें टॉर्क काम करेगा, बाकी वो पैरेलल में कभी भी काम नहीं करेगा। व्हेन डाइपोल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल देयर इज नो टॉर्क। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब डाइपोल आपका पैरेलल है एंटी पैरेलल है कोई टॉर्क नहीं करे, टॉर्क उस पर एक्ट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म में भी जब डाइपोल जो है पैरेलल है या एंटी पैरेलल है देयर विल बी नो टॉर्क बट देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन। एक्स्ट्रा चीज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है क्या, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन आ जाता है, क्योंकि फोर्स का वैल्यू सेम नहीं रहता है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा कंपेरिजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हो रहा है इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, किस फील्ड में इसका इंपॉर्टेंस है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग कहां पर यूज करेंगे, किसी भी इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस इंसुलेटर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें इफेक्ट होगा। तो उस इंसुलेटर को डिस्क्राइब करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का हेल्प लेना पड़ता है हमें। दूसरा पॉइंट इसका कहां पर हमें हेल्प होगा, ये इन द स्टडी ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एंटीना। रेडियो एंटीना या आपका ट्रांसमीटर एंटीना जो है या टीवी एंटीना, उसमें से जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उस एनर्जी रेडिएशन को भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंपॉर्टेंस है।
दूसरा पहला जो है ये इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा उसे भी डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंपॉर्टेंस है। तो ये इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस था। ओके, थैंक यू।